दोस्तों नमस्कार। अब तक मेरा नाम गिरीश सहदेव है। अब से आधे घंटे बाद शायद गिरीश सहदेव द हिंदी टेड स्पीकर हो जाएगा शायद। 9:40 रात के 6 सितंबर 1976 से लेकर इस स्टेज पे चढ़ने तक मेरे जीवन में जो घटा, अच्छा बुरा खट्टा मीठा, वो आपसे साझा करने जा रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कर दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो ताली बजा दीजिएगा, और बुरा लगे तो सीटी भी बजा दीजिएगा। दोस्तों बचपन से दिमाग में एक बात डाली गई थी कि तुम्हें एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। तो वो क्लैरिटी लाइफ में आ गई थी, जबकि बॉलीवुड से कहीं कोई ताल्लुक नहीं था दूर दूर तक, ना हमारे परिवार का, ना मेरा कोई ऐसा संयोग था कि मैं किसी को जानता हूँ। वो सफ़र की शुरुआत मैंने खुद की। ऐसा कहा जाता है कि इंसान में अगर स्किल्स और लगन है तो वो सफलता के चरम पर पहुंच सकता है। स्किल्स नहीं है, सिर्फ स्किल्स हैं, लगन नहीं है तो शायद डामाडोल हो सकता है। स्किल्स नहीं है लेकिन लगन है तो भी वो सफलता के चरम पर पहुंच सकता है। तो लगन थी, स्किल्स वक्त के साथ साथ आते गए, रास्ता अपने आप मिलता गया। कैसे मैं बॉम्बे आया, कैसे मैं इस फील्ड में आया, और वक्त के साथ साथ मुझे धीरे धीरे पता चला कि पहले था सिर्फ एक्टर बनना है, एक्टर बनना है, एक्टर बनना है। फिर समझ में आया कि नहीं यार, बॉलीवुड एक्टर बनना है, बॉलीवुड एक्टर बनना है, बॉलीवुड एक्टर बनना है। अब समझ में आया कुछ दिन पहले कि भाई बॉलीवुड स्टार बनना है, बॉलीवुड स्टार बनना है, बॉलीवुड स्टार बनना है। और बहुत जल्द आप मुझे बॉलीवुड स्टार के रूप में भी देखेंगे। क्या होता था कि जब एड्स मिलती थी तो मेरे वैनिटी के बाहर मेरे नाम के नीचे मॉडल लिख दिया जाता था। तो मैं बहुत चिढ़ता था, यार मॉडल नहीं हूं मैं एक्टर हूं। मेरी एड्स भी आप देखेंगे तो सब परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, एक्टिंग वाली होती हैं। तो मैं जानबूझ के उसको कट करके नीचे एक्टर लिखवाता था कि एक्टर एक्टर एक्टर। फिर यहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई, और जैसा कि होता है अमूमन, आप किसी भी नए रास्ते पे चलते हैं तो आपको बहुत से रास्ते में कांटे भी मिलते हैं, आपको उनको ओवरकम करना पड़ता है। बहुत एस्पेक्ट्स मैंने इस फील्ड के एक्सप्लोर किए, राइटिंग भी की, असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहा, प्रोडक्शन में भी काम किया, एडिट पे भी बैठा, टेक्निकलिटीज सीखी, समझा कि एक्टिंग को टेक्निकल एस्पेक्ट्स के साथ कैसे किया जाता है। मतलब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मैं इधर मुंह कर लूँगा तो कोई मतलब नहीं है उसका, क्योंकि फिर आप मेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे। तो प्रॉपर लाइटिंग में खड़े होना है, आपसे बात करनी है, मेरे हाव भाव, वो सब आखिरी आदमी तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। इस तरह की टेक्निकलिटीज़ अक्सर हमारी फील्ड में हमें ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके बीच में इमोशंस भी कन्वे करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मुझे सबसे ज़्यादा एडवेंचरस बात हमारी फील्ड की लगती है, कि हमारी फील्ड में कोई भी दिन एक जैसा नहीं होता। मैं लगभग 28 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, कोई भी दिन एक जैसा नहीं था। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ नया, कुछ ऐसा चैलेंजिंग और कुछ ऐसा जो बाकी फील्ड्स में नहीं होता है। हम लोग -10 में भी काम करते हैं, हम लोग 55 डिग्री में भी काम करते हैं, हम लोग जंगल में भी खड़े होते हैं, हम लोग 7 स्टार में भी रहते हैं, हम लोग हर तरह के माहौल में, हर तरह के आदमी के साथ, वो छोटा है, बूढ़ा है, बच्चा है, उसके साथ खुद को एडजस्ट करते हैं। और अपनी जर्नी में मैंने देखा कि इस फील्ड में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सुनकर विश्वास नहीं होता। जैसे मैंने एक शो किया था, जो बच्चों का शो था, उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं मेरे। तो उसमें जो मेन बच्ची थी छोटी, उसकी स्टोरी ये है कि पहले दिन जिस बच्चे को लेकर वो स्टार्ट किया गया था शो, वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उसने डायरेक्टर के 7-8 घंटे वेस्ट कर दिए और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो डायरेक्टर बेचारा परेशान, उसने पीछे जो 7-8 बच्चे आए हुए थे उसमें से एक बच्ची को बोला कि इसके साथ मैं ट्राई करना चाहता हूँ। देखिए किसने करना था और किसने किया। उस बच्ची की पहले सीजन में उम्र थी 1 साल, उसके बाद 2 साल, उसके बाद 3 साल, उसके बाद 5 साल, क्योंकि 1 साल का गैप आ गया था। पहले सीजन में उस बच्ची को कहा जाता था कि तुम्हें सिर्फ ऐसे एक्सप्रेशन देने। दूसरे सीजन में उसे गुड मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली, गुड इवनिंग, ऐसे एक शब्द के डायलॉग दिए जाते थे। तीसरे सीजन में आप कहाँ जा रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो,
इस तरह के डायलॉग दिए जाते थे। और 4th सीजन में वो प्रॉपर लाइनें बोलती थी कि आप ऐसा करोगे तो मैं कैसे करूंगी, मैं तो छोटी बच्ची हूं। इस लेवल तक वो चली गई थी। मुझे आज तक याद नहीं है, अगर एक सीन में 17 एक्टर भी खड़े हैं तो उस बच्ची की वजह से कभी रीटेक हुआ हो कि वो एक्टर डायलॉग बोलेगा, ये एक्टर डायलॉग बोलेगा, ये एक्टर डायलॉग बोलेगा, इसके बाद मुझे करना है, इतनी परफेक्शन। तो ये एक्सपीरियंस मैं कहीं और मुझे नहीं लगता कि मुझे देखने को मिला। फनी एक्सपीरियंस भी होते हैं, बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जब आप एक्टर बनने आते हो तो लोगों का होता है ये एक्टर बनेगा, ठीक है आओ आओ। तो ऐसे ही मैं किसी ऑफिस में पहुंचा, मैंने कहा सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। ओह आप एक्टर बनना चाहते हैं, ओके ओके, ऊपर जाइए, यू मीट मिस्टर खर्रन खुर्रन। ओके, बड़ा भारी भरकम नाम है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया तो एक कैबिन के अंदर कॉर्पोरेट लुक में 4-5 लोग बैठे थे। मैंने नॉक करके बोला, मैंने कहा सर नीचे से भेजा है, मुझे मिस्टर खर्रन खुर्रन से मिलना है। आपको खर्रन खुर्रन साहब से मिलना है? अरे आप गलत कैबिन में आ गए, ऊपर एक फ्लोर और ऊपर जाइए। मुझे लगा शायद किसी बहुत बड़े आदमी से मिलने वाला हूं मैं, आज तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। सेकंड फ्लोर पे पहुंचता हूं तो और ज्यादा पॉलिश्ड, और ज्यादा चमका हुआ कैबिन। मैंने वहां पूछा, भाई मुझे खर्रन खुर्रन साहब से मिलना। खर्रन खुर्रन साहब ऊपर मिलेंगे, आप थोड़ा आराम से जाइएगा। ठीक है, मैं पहुंचा तो ऊपर का जो फ्लोर था वहां कुछ नहीं था, वहां एक गोडाउन था जहां पेटियां रखी थी, ये रखा था, वो रखा था। और कॉर्नर में बड़े से हॉल में एक टेबल पे एक आदमी सोया हुआ था, उसके पास में जेरोक्स मशीन, इस तरह की चीजें रखी हुई थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा हेलो भाई साहब, मेरे को खर्रन खुर्रन साहब से मिलना है। तो वो नींद में बोल रहा है, मैं कहा मुझे खर्रन खुर्रन साहब से मिलना है। हाँ मैं ये बोलो। मेरा दिल किया पहले नीचे ना ग्रेनेड्स लेके नीचे के फ्लोर पे मार दूं, कहां भेजा मुझे, लेकिन समझ नहीं आती। और उस वक्त दौर ऐसा था कि हम अपनी हार्ड कॉपीज देते थे फोटोज की, तो समर्था क्या ना करता, मुझे कुछ समझ नहीं है। मैंने अपनी फोटोज निकाली, उनको दे दी। मैंने कहा खर्रन खुर्रन साहब मेरे लिए कोई रोल हो तो बताइएगा। हाँ बताया बताया। और उसने मेरे सामने ही मेरी फोटोज डस्टबिन में डाल दी। तो मैंने उसको इशारा किया तो तो इस तरह की चैलेंजेस बहुत देख के ह्यूमिलिएशन पता नहीं क्यों देखना पड़ा। बट उसके बाद का सफर जो है, जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ, जब मैंने इस तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो फिर धीरे 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 चीजें, कहते हैं ना कि आप ठान लो अगर कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे एक इंस्पिरेशन आपके अंदर बनी रहे। वो इंस्पिरेशन घर की तरफ से भी थी मेरे साथ, और मैं भी रम चुका था, और मुझे ये समझ में आ गया था लाइफ में कि इसके अलावा मैं कुछ और कर नहीं सकता। मैं इतना रम चुका हूं उसमें कि मुझे कुछ और समझ नहीं आता था। उस तरह की सोच लेके जब मैं चला तो कुदरत ने भी मेरा साथ दिया। और मेरी श्रीमती जी जो आई मेरी जिंदगी में, वो भी इसी फील्ड से थी, तो वो फिर मल्टीप्लाई होती हैं आपकी एनर्जीज। घर में उसी तरह की बातें होती हैं, घर में उसी तरह की डिस्कशन होती है, और आपको समझने वाला एक पार्टनर आपकी जिंदगी में आया, तो आपको कुछ चीजें समझ में आई। इंस्पिरेशन की अगर बात करूं फिल्म इंडस्ट्री की, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मेरे सामने घटित हुआ। हम लोग एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे। एक्शन सीक्वेंस में 40 फुट ऊपर वायर थी, और उस पर से एक फाइटर को बांध के केबल के साथ क्रॉस करवाना था। और वो फाइटर बीच में आके कहीं अटक गया, और वहां पे वायर टूट गई, और वो अपनी बैक पे 40 फुट से ऊपर जमीन पे गिरा। और उसके बाद वो 3 साल बेड पर रहा। 3 साल बेड पे रहने का मतलब होता है इंसान के अंदर से सारी उम्मीदें, सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो फाइटर था, उसने अपने आप को बोला नहीं मैं खड़ा होऊंगा। अच्छा, खड़ा होने के बाद किस प्रोफेशन में आया? ही बिकम अ स्टेडी कैम ऑपरेटर। स्टेडी कैम ऑपरेटर का मतलब होता है कि कैमरे का वजन होता है 12 से 15 किलो, और स्टेडी कैम ऑपरेटर उसका किट पहन के कैमरे को लेके भागता है। भागने के शॉट्स हैं, यहां जाने का शॉट है, वहां जाने का शॉट है। और उसने बॉडी अपनी मसल्स बनाई, और ही बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर मी। मैंने बोला भाई ये कैसे किया? कहता नहीं, मैंने अपने आप को यहां से बोला नहीं
मैं करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं और बेटर करूंगा, और बेटर करूंगा। तो इस तरह के चैलेंजेस शायद आपकी लाइफ में भी, आपके लाइफ में आपके तरीके के चैलेंजेस आएंगे, बट उनसे कभी डरना नहीं है, कभी हार नहीं माननी है, कभी ये नहीं सोचना है कि ये हो नहीं सकता। बिल्कुल हो सकता है। हर आदमी की सोच, हर आदमी की इंटेलेक्चुअलिटी, हर आदमी का जहन, हर आदमी का सोचने का तरीका, चीज़ों को डील करने का तरीका अलग होता है। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लें तो आप बिल्कुल उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मेरी इमेज ऐसी है कि लोगों को लगता है कि मैं कॉमेडी में ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ, जैसे कि अभी बात हुई कि किसी रोल को डेवलप करने में या एज एन एक्टर किसी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने में मेरी क्या तैयारी होती है। मेरी हमेशा कोशिश ये होती है कि मैं हर कैरेक्टर में अलग दिखूं, उसको जितना जेन्युइनिटी के साथ मैं कन्वे करूं, ऑडियंस तक पहुंचाऊं, ये मेरी कोशिश होती है। अब तक जो मैंने काम किया शायद आपको ऐसा लगता होगा, और इस बच्चे वाले शो में जो मैंने किरदार किया था उसकी रिपीट वैल्यू बहुत आई, लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा उसे और सराहा, और ज़्यादा बार बार देखा है तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो इमेज है। बट आई एम हैप्पी अबाउट दैट। पर वो मेरी एक साइड है, उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे किरदार मैंने किए हैं जीवन में जो कि मेरी कोशिश होती है कि दिल से निकले और दिल तक पहुँचे। तो आज भी जो मेरी स्पीच है, मैं चाहता हूँ मेरे दिल से निकली है और आपके दिल तक पहुँचे। ये बहुत अलग फील्ड है दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए कि 200 लोगों की यूनिट लेकर मैं पहाड़ पे जाता हूं, और पहाड़ पे जाके मुझे मेरा क्लोज शूट करना है। एक क्लोज मेरा लगाया जाएगा जहां नीचे वादियां दिख रही हैं और मुझे डायलॉग बोलना है, और वहां पर मेरी शर्ट का बटन टूट जाता है, ऊपर वाला, वो क्लोज में आने वाला है। अगर उस सेट पे सुई धागा नहीं है, सुई धागा गलती से नहीं है, तो वो शूटिंग कैंसिल करके पूरी यूनिट को नीचे आना पड़ेगा। तो ये हमारी फील्ड थोड़ी सी अलग है। जो परफेक्टली इम्परफेक्ट या इम्परफेक्टली परफेक्ट कहते हैं ना, कि किसी किरदार को निभाना हो तो एज एन इंसान, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडिविजुअल पर्सन आप परफेक्ट नहीं हैं। लेकिन जब आप किसी किरदार को निभाते हैं तो आप उसको परफेक्ट बना देते हैं। जैसे अमित जी या रेखा जी या जितने भी बड़े एक्टर्स हैं सब, इनको आप शायद अपने जीवन में, पर्सनल जीवन में ये लोग परफेक्ट ना हो, लेकिन जब ये कोई किरदार निभाते हैं तो उसको इतना परफेक्टली ये लोग निभाते हैं कि हमारे सामने इमेज ही वो आती है। मतलब अगर मैं उमराव जान की बात करूं तो सामने रेखा ही आती है। तो रेखा जी ने अपने स्किल्स के साथ उस कैरेक्टर को इतना परफेक्ट बना दिया कि हमारे सामने उसके अलावा कोई और इमेज आती नहीं है। तो ये मेरी स्कूलिंग है और ये मेरी कोशिश है, और मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे। मेरे आने वाले कामों से आप लोगों का प्यार मेरे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि आप लोग हैं तो वो हमारी ऑक्सीजन है। आप लोगों का प्यार हमारे साथ रहेगा, आप लोगों की सपोर्ट रहेगी। इतना लोग मेरे पास आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, इतनी मासूम बातें करते हैं कई बार कि समझ में नहीं आता कि उसकी बात का जवाब कैसे दें। तो मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब मैं अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए दूँ, और आप लोगों को इसी तरह हंसाता रहूँ, गुदगुदाता रहूँ, और अलग अलग रूपों में आपको एंटरटेन करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।